हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हालचाल, सब बढ़िया। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी लोगों को जिन्होंने रिसेंटली हमारी प्रोमैक्स कम्युनिटी ज्वाइन करी है। कल हमने बीटीसी को 1,06,100 से 1,06,500 की रेंज में 20x के लेवरेज के साथ में शॉर्ट करा था। रात 8 बजे तक सारे टीपी हिट हो गए थे, लेकिन रात 11 बजे तक मेरे भाई बिटकॉइन इससे भी नीचे आ गया, 1,02,400 से 500 की रेंज में आ गया। तो मेरी प्रोमैक्स के जितने भी लोग हैं, अगर उन्होंने वहां तक शॉर्ट को होल्ड करा होगा तो बहुत तगड़ा प्रॉफिट होगा। और ये प्रोमैक्स क्या है? प्रोमैक्स मेरी प्राइवेट कम्युनिटी है जिसके अंदर मैं डेली कॉल्स आपके साथ शेयर करता हूं, जिसकी एक्यूरेसी 90% से भी ज्यादा की है। और मैं आपके साथ चैट में भी अवेलेबल रहता हूं, मुझसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। ये सारी सुविधाएं आपको मिलती है। इसके लिए मुझे $1 भी चार्ज करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आपको करना यह है कि आपके फ्यूचर वॉलेट में $500 होने चाहिए, कम से कम $500। पहले ये क्राइटेरिया $2,000 का था, जिसको कम करके मैंने $500 कर दिया है। तो बस आपके फ्यूचर वॉलेट में $500 है तो मुझे आप क्रिप्टो ट्रिलियनर, जो कि मेरी यूजर आईडी है, आपको ये पिन कमेंट के अंदर देखने को मिल जाएगी। पिन कमेंट में आपको मेरी यूजर आईडी मिली हुई है, क्रिप्टो ट्रिलियनर। बस वहां पर मैसेज कर देना कि आई एम इंटरेस्टेड, हाँ मुझे प्रोमैक्स के अंदर आना है, हम आपको ज्वाइन करा देंगे। बस आपको इतना सा करना है, बाकी सारा काम आपको समझा देंगे। मेन मुद्दे की बात करते हैं कि भाई साहब बीटीसी का भी क्या सीन चल रहा है, वही सुनने आप आए हो। देखो बीटीसी अभी भी बियरिश चल रहा है मेरे अकॉर्डिंग तो। इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस बट यस, अकॉर्डिंग टू माय चार्ट, अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, बीटीसी इज बियरिश राइट नाउ। क्यों? क्योंकि इसने फिर से हमारे काफी इंपॉर्टेंट जोन, जो कि 1,06,000 से 1,07,000 का था, उसको ब्रेक डाउन करके नीचे ही चल रहा है। अभी मुद्दे की बात क्या है? देखो ईरान इजराइल की वॉर चल रही है, दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट भी कट नहीं हुई है, और कोई बड़ी ऐसी फंडामेंटल गुड न्यूज भी नहीं आ रही है जिसकी वजह से मार्केट को कुछ बूस्टअप मिल सके, कोई वॉल्यूम आ सके। जब तक ये समर्स चल रही है आप थोड़ा सा बुलिश होने से बचे। हाँ, अगर आप मुझसे टारगेट पूछना चाहते हो कि कहां तक गिर सकता है, क्या चार्ट्स बता रहे हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा एक अच्छा खासा सिमेट्रिकल ट्रायंगल चल रहा था, जिसका हमने ब्रेकडाउन कर दिया है। इसका टारगेट मोटा मोटा लगभग $96,000 का बन रहा है, ये हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है। तो अभी भी मैं इसी के ऊपर हूं, और अभी बिटकॉइन को ये जो लेवल है ना, लगभग 1,02,300 ये बचाया हुआ है। जिस दिन ये नीचे की क्लोजिंग हुई ना, डेली हो या 4 वाली हो, हम वापस से इसी जोन के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि फिर यही एक सपोर्ट जोन है। और फिर यहां से आप मान सकते हो कि बीटीसी जा सकता है ऊपर की तरफ, और ऊपर कितना नया एटीएच बना सकता है इस तरीके से। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि फिलहाल जब तक ये समर्स चल रही है, जब तक थोड़ा माहौल ठंडा नहीं होता है, मौसम ठंडा नहीं होता है, थोड़ा सा बीटीसी से बचे लॉन्ग से। समझ में आ रहा है? तो ये बीटीसी की सीधी एनालिसिस हो गई कि हाँ मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया है। अगर आप एक नया शॉर्ट ओपन करना चाहते हो, देखिए मैं लॉन्ग से बच रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि लॉन्ग यहाँ पर बहुत ट्रैप हो रहे हैं। कल भी काफ़ी लोग लॉन्ग में ट्रैप हो गए होंगे ये एक फेकआउट देख के। तो देखो अगर बीटीसी यहाँ पर आए, ठीक है, ये लेवल कितना है? 1,05,000 आप रफली पकड़ सकते हो, यानी कि रीटेस्ट के लिए अगर आ जाए ना, तो आप ये लेवल मान के चलना। बहुत कम लेवरेज के साथ में भी आप शॉर्ट ओपन करोगे तो अच्छी खासी ये शॉर्ट बनेगी। ठीक है, ये रहा, ये हमारा एक शॉर्ट प्लान हो गया। समझ में आ रहा है? रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी अच्छा है, ठीक है, एसएल वगैरह सब कुछ आपके सामने है। तो ये हो गया हमारा ट्रेड। अब अगर देखो मार्केट की अपडेट्स हम जाने ना, तो देखो पहली अपडेट तो क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रंप का और फेडरल रिजर्व के जो चेयरपर्सन है पोवेल साहब का अभी अच्छा सीन नहीं चल रहा है। ट्रंप साहब बहुत तपे पड़े हैं, बहुत गुस्सा है फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन से, क्योंकि ये इनकी सुनी रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रेट कट करे, जिससे कि इकोनॉमी जो है वो बढ़ सके। वहीं जो पोवेल साहब है फेड के जो चेयरपर्सन है ना, वो तो अपनी बात कर रहे हैं कि नहीं, जब तक इन्फ्लेशन 2% से नीचे नहीं आएगी तब तक कोई रेट कट नहीं होगी। तो रिसेंटली इन्होंने, आज ही का ये ट्वीट है, ठीक है, आज ही की डेट देख सकते हो, 21 जून को इन्होंने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्वीट करा या पोस्ट करा, जिसके अंदर वो क्या क्या बात बोल रहे हैं मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊं इस पूरे ट्वीट का। तो देखो पहला पॉइंट तो ये है, इन्होंने पोवेल की आलोचना करी है, मतलब कि बहुत क्रिटिसाइज करा है। इन्होंने कहा है कि जो पोवेल साहब है वो मूर्ख है और ट्रंप विरोधी है। इन्होंने ये भी दावा किया है कि पोवेल को नियुक्ति करने की गलती की थी उन्होंने, और बाइडेन ने वापस से इनको दोबारा रीअपॉइंट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। यानी कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने ही अपॉइंट करा था और बाइडेन ने वापस से रीअपॉइंट करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। दूसरी, ये ब्याज दरें कम करने की मांग कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि पोवेल को ब्याज दरें 1 से लेकर 2% तक कम करनी चाहिए, जिससे कि अमेरिका को प्रतिवर्ष $1 ट्रिलियन की बचत हो सकती है। तो ये इन्होंने दूसरी बात कही। पहला तो इन्होंने पोवेल की आलोचना करी, दूसरी ब्याज दरों की कटौती के बारे में बात करी, तीसरा महंगाई और इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में क्या बात थी कि ट्रंप ने यह दावा किया है कि वर्तमान में अमेरिका में महंगाई नहीं है, अर्थव्यवस्था अच्छी है और टैरिफ आए और जो भी जितने भी कारखाने वगैरह है ना, वहां से जो भी माल मटेरियल, मतलब सब कुछ ठीक है, इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। तो ये टेंशन न ले कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ये अपना गाना ना गए। तो ट्रंप के अकॉर्डिंग महंगाई और अर्थव्यवस्था दोनों ही सही है। इसके अलावा ये पोवेल पे दबाव भी डाल रहे हैं कि अगर ये रेट कट नहीं करते हैं तो ये पोवेल को हटा सकते हैं, यहां तक इन्होंने संकेत दे दिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इनका स्टेटमेंट था, ट्वीट था या सोशल मीडिया के ऊपर ये इंपॉर्टेंट इनकी बात थी कि ये अभी भी नाराज है फेड के चेयरपर्सन से। और फेड के चेयरपर्सन फिलहाल इसके बारे में कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं बोले, जो हालांकि एफओएमसी के अंदर बातें हुई थी वो तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। तो ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा जो फेडरल गवर्नर है
इनकी तरफ से जरूर से थोड़ी सी पॉजिटिव अपडेट आई है कि फेडरल गवर्नर वॉलन से सेंट्रल बैंक कुड रेट कट एज अर्ली एज जुलाई, यानी कि जुलाई के आसपास रेट कट हो सकती है। फेड के जो गवर्नर है उन्होंने ये संकेत दिए हैं फ्राइडे को। अब देखो पता नहीं है कि ये रेट कट जुलाई के अंदर होगी या नहीं होगी, लेकिन इस तरीके की जो चीजें हो रही है ना उससे लग तो रहा है कि जल्द से जल्द रेट कट हो सकती है, क्योंकि ट्रंप भी अपना दबाव डाल रहे हैं, वहीं जो जुलाई की अभी बात निकल के आई है वो भी एक अच्छी बात है। तो फिलहाल तो यही इंपॉर्टेंट चीजें थी, बाकी ऐसी कोई मार्केट में खास अपडेट नहीं आई है। और रेट कट के बारे में ये सारे डेटा मैंने आपके साथ विद प्रूफ शेयर करे, ऐसा नहीं है कि मैं मन से चीजें कह रहा हूं। इसके अलावा एक जरूर से आपके साथ चीज शेयर करना चाहूंगा, मैंने आपको 1 महीने पहले पायोनिक्स के बारे में बताया था, आपको याद हो अच्छे से, और काफी लोगों ने इसको यूज भी करा, बहुत सेटिस्फाइड रिजल्ट थे, मुझे डीएम भी आए थे, मुझे कमेंट भी आए थे, यहां तक कि मुझे टेलीग्राम पर भी लोगों ने मैसेज करके बोला कि भैया आपने बहुत अच्छी चीज बताई है। पायोनिक्स क्या है, ये काफी रेप्यूटेड एक्सचेंज है, कोई छोटा मोटा एक्सचेंज नहीं बता रहा हूं। और हाँ भैया ये कोई प्लेटफॉर्म वगैरह नहीं है, आप गलती से इसको स्कैम वगैरह समझ रहे हो, वो नहीं है जो आप सोच रहे हो जो पहले चला करते थे। ये एक रेप्यूटेड एक्सचेंज है पायोनिक्स, इसके बारे में आप गूगल यूट्यूब या जो करना चाहो जहां पर भी आप रिसर्च कर सकते हो वो कर लो। पायोनिक्स एक काफी अच्छा और रेप्यूटेड एक्सचेंज है। यहां पर इनके अगर आप फ्यूचर सेक्शन में जाओगे, ठीक है, पहली बात तो ये कि इस वीडियो का जो लिंक है ना मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, इस वीडियो को जाके देखना, आपको पता लग जाएगा। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, अगर आपको ट्रेड करना नहीं आता, तो कैसे आप बोर्ड्स के द्वारा सिर्फ छोटा सा मार्जिन लगा के एक अच्छी खासी ट्रेड प्लान कर सकते हो। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ये वीडियो देखना है। वीडियो देखने के बाद में आपको पता लग जाएगा कि कोई टीए की जरूरत नहीं है ट्रेड करने के लिए, बोर्ड ही आपकी बजाय सारे काम कर देगी। तो यहां पर अगर आप पायोनिक्स के बोर्ड सेक्शन के अंदर जाओगे ना, तो देखो अब मैं आपको पायोनिक्स ही क्यों बता रहा हूं, देखो मेरे भाई पायोनिक्स फ्यूचर बोर्ड के अंदर लीडिंग है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और आप इसके बारे में रिसर्च करोगे ना तो आपको और भी चीजें पता लग जाएगी। आप इनके फ्यूचर बोर्ड के अंदर जाना, आपको यहां पर कॉपी ट्रेड्स भी मिल जाएगी। अगर आप अपनी बोट नहीं बनाना चाहते हो तो यहां पर बहुत सारे देखो फ्यूचर ट्रेडिंग के अलावा फ्यूचर बोर्ड्स, अब इसके अंदर देखो, अब इसमें फ्यूचर ग्रिड भी आता है। फ्यूचर ग्रिड के ऊपर आप क्लिक करोगे ना तो सारी डिटेल अच्छे से मिल जाएगी, कॉपी भी कर सकते हो आप बोर्ड्स को। तो इस वीडियो को जाके देखो और आज ही पायोनिक्स के ऊपर रजिस्टर्ड करो। देखो मेरे भाई, मेरा तो ये मानना है कि जब तक आप किसी चीज को ट्राई नहीं करोगे ना उस चीज के बारे में आप अपनी ओपिनियन मत रखो। मेरे अकॉर्डिंग तो देखो पायोनिक्स फ्यूचर बोर्ड्स के मामले में काफी तगड़ा है, इससे अच्छा मुझे अभी तक और कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं मिला या एक्शन नहीं मिला अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस। बट हाँ, एक बार इसको ट्राई करना चाहिए। आपके पास अगर 10, 20, 50 डॉलर भी है जिसको आप कुछ नहीं मानते तो उससे ट्राई कर लो। ट्राई करने में क्या जाता है। यहां पर मैं अपनी बोर्ड्स बताऊं, मैंने आपको कई बार शेयर करा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूं, मैं खुद नहीं कर रहा हूं। मेरी बोर्ड्स देख लो आप, मेरे यहाँ पर प्लेटफॉर्म है भाई साहब। मुझे रफली, हाँ इसके अंदर प्रॉफिट कम मिलता है लेकिन अच्छा मिलता है, ये भी है, क्योंकि भैया बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ये ट्रेडिंग होती है। तो इस चीज को भी आप समझो। तो जाके आज ही पायोनिक्स का लिंक मैंने अपनी पिन कमेंट के अंदर डाल दिया है, उसको जाके यूज करो। और ये जो वीडियो है ना इसको तो जाके देखना ही, कम से कम आपको पता लगेगा कि ये क्या चीज मैं आपको बता रहा हूँ। जब तक देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक क्या ही ट्राई करोगे। जाके इस वीडियो को देखना, जाके पायोनिक्स को ट्राई करना। फ्यूचर बोर्ड बहुत अच्छी है, समझ में आ जाएगा आपको। और हाँ, आप हमारी अगर पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से अकाउंट क्रिएट करते हो ना तो वहां पर कम से कम मैं आपके साथ रहूंगा कि हाँ कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी प्रॉब्लम आती है आपको, वैसे तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है लेकिन फिर भी कुछ आती है तो मैं कम से कम टीम से बात करके आपकी उस प्रॉब्लम को सोल्व करा दूंगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे लिंक से करा करो। समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही। तो आई होप आज के वीडियो आपको पसंद आएगा और पायोनिक्स आप डेफिनेटली ट्राई करोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।